श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। धन्य धन्य सतगुरु सुखद महिमा कही न जाए। जो कछु कहो तुम्हारी कृपा मौते कछु न बसाए। सर्वत्र सर्वदा वर्तमान सद्गुरु महाराज जी के पावन चरणों में कोटि कोटि नमन। उपस्थित गुरुजन, धर्म प्रेमी, सत्संगी बंधुओं, पूजनीय माताओं तथा भक्तिमती बहनों, श्री रामचरितमानस में लिखा है, जाने बिनु ना होई परतीति, बिनु परतीति होई नहीं प्रीति। प्रीति बिना नहीं भक्ति दृढ़ाई, जिनी खगेश जल के चिकनाई। जाने बिनु ना होई परतीति, जब तक हम किसी के संबंध में नहीं जानते हैं, उनके प्रति विश्वास नहीं होता है, और जब तक विश्वास नहीं होता है तब तक उनके प्रति प्रेम नहीं होता है, और जब तक प्रेम नहीं होता है तब तक भक्ति नहीं हो सकती है। इसलिए किसी के संबंध में पहले जानना है। मैं लगभग बाढ़ से पहले नेपाल मधुबन वार्ड नंबर 9 और भोकरहा 7 रोज तक ध्यान सत्संग करके आए थे करने के लिए। इसके बाद बीच बीच में थोड़ा बहुत आता रहा, लेकिन सत्संग नहीं हुआ था बहुत दिनों से। गुरु महाराज जी की कृपा हुई, हमारे सत्संगी अयोधी बाबू हैं, इनकी धर्म पत्नी भी शरीर छोड़ी थी। उस समय में भी ये हमको इनवाइट किए थे, लेकिन अस्वस्थ होने के कारण मैं उसमें भाग नहीं ले सका। इस बार संजोग हुआ है तो आप लोगों के बीच में आया हूं। अभी हम आप फोन क्या कल गई घर पे सूरज
गिलानो तेल दे तेल से गिलानो दही ना ए तेल ने तो अपना घर का तेल देना ओना कदा आइसी रे छोड़ दे बोलिए श्री सद्गुरु। अच्छा इधर ध्यान दीजिएगा। तो जब तक ईश्वर की कृपा नहीं होती है तब तक कहीं पर कोई कार्य नहीं होता। तो संजोग हुआ, गुरु महाराज की कृपा हुई कि 2 रोज पहले ही शायद कॉल किए। संजोग से मेरा आज ही समय खाली था। बोले तो 3 दिन समय देने के लिए, लेकिन समय आज ही खाली था। बोले कि 1 ही रोज के लिए, लेकिन आइए। तो आप लोगों के बीच आया हूँ। श्रवण कर रहे थे अभी सत्संग योग से। सत्संग योग चारों भाग से पाठ श्रवण कर रहे थे। पाठ क्यों किया जाता है? पाठ एक विषय बन जाता है। अभी हम आप पाठ के अंतर्गत सत्संग की महिमा के संबंध में सुन रहे थे। सत्संग की क्या महिमा है? पहले भाग से हम लोगों ने सुना वेद मंत्र। वेद का जो मंत्र है, हम जितने भी हैं सबके सब वैदिक हैं। वैदिक अर्थात वेद को मानने वाले। वेद सबसे पुराना ग्रंथ है। संसार में बहुत ग्रंथ हैं, बाइबिल है, कुरान है, बहुत सारे सदग्रंथ हैं, लेकिन वेद से पुराना कोई ग्रंथ नहीं है। वेद सबसे पुराना ग्रंथ है। वेद में बहुत ऋचाएं हैं, बहुत शाखा है, मंत्र हैं। तो वही मंत्र से हम आप सुन रहे थे। ओम युञ्जानः प्रथमं मनस्तत्वाय सविता धियम अग्निर ज्योतिर्निचाय पृथिव्या अध्याभरत। वेद भगवान उपदेश करते हैं, हे मनुष्यों। किनसे उपदेश करते हैं? मनुष्यों, मनुष्य से उपदेश करते हैं। हम जितने भी देखते हैं सकल से मनुष्य, असल में हम मनुष्य नहीं हैं। बढ़िया से अपने आप को देखिएगा। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। हम लोगों का ढांचा मनुष्य का है, रंग रूप मनुष्य का है, सब कुछ मनुष्य जैसा है। लेकिन असल में अगर हम आप अपने को देखते हैं तो हम आप मनुष्य सही में नहीं है। कोई मुखौटा पहन लेता है हनुमान जी का, तो क्या वह हनुमान जी हो जाता है? कोई मुखौटा पहन लेता है राम का, कृष्ण का, शिव का, काली का, दुर्गा का, क्या वह हो जाता है? मुखौटा पहन लेने से, मुखड़ा पहन लेने से कोई कुछ नहीं होता है। इसी तरह से हम आपको भी मनुष्य का मुखौटा मिला है, मनुष्य का शरीर मिला है, रंग रूप मिला है। लेकिन अगर हम मनुष्य जैसे जीवन नहीं बिता रहे हैं तो हम मनुष्य नहीं है। मनुष्य कहते किसको है? मनुष्य किसका नाम है? मनुष्य कहते हैं जो सदाचार का पालन करता है, जो शिष्टाचार का पालन करता है, जो सुचाचार का पालन करता है, जो परमात्मा के ध्यान भजन में अपना जीवन बिताता है, वही मनुष्य है। बाद बाकी मनुष्य रहते हुए भी मनुष्य नहीं है, पशु के जैसे है। कबीर साहब एक बार हाथ में लाइट जला लिए
लालटेन जला लिए और चौराहे पर चले गए, जहां पर चारों तरफ से रास्ता, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, चौराहा पर चले गए और चौराहे पर जाकर के वे कोई भी लोग आते थे तो उसको निहारते थे लाइट लेकर के। किसी ने पूछा, कबीर साहब आप किसको खोज रहे हैं? बोले कि मैं मनुष्य को खोज रहा हूं। बोले कि इतना जो आते जाते आ जा रहा है, क्या ये मनुष्य नहीं है? बोले कि नहीं, मनुष्य नहीं। बोले कैसे समझे? बोले कि तुम ही लो। वह लाइट लिए और उसके बाद देखते हैं तो कोई कुत्ता है, कोई बंदर है, कोई सांप है, कोई छुछुंदर है, मतलब देखने में मनुष्य जैसा है, लेकिन उसका आचार विचार रहन सहन पशुवत है। इसलिए कहते हैं, भगवान कृष्ण कहते हैं उत्तर गीता में, आप लोग इधर ध्यान दीजिएगा, गाड़ी की तरफ नहीं ध्यान देना है। कौन गाड़ी वाले हैं, कौन आए हैं, कौन गए हैं, उधर ध्यान नहीं देना है। नहीं तो सत्संग में रह करके भी सत्संग का रंग नहीं चढ़ेगा। बहुत दिन सत्संग कर लीजिएगा, लेकिन अगर सत्संग का रंग नहीं चढ़ेगा तो फिर सत्संग करना और न करना बराबर। बोलिए श्री सद्गुरु। तो भगवान कृष्ण कहते हैं गीता ज्ञान में, आहार निद्रा भय मैथुनं च सामान्य में तत् पशुभिः नराणाम् ज्ञानम नराणाम अधिकम विशेषो ज्ञाने निहीना पशुभिः समाना। भगवान कृष्ण कहते हैं आहार, हम आप भी भोजन करते हैं, एक पशु पक्षी भी भोजन करता है। कोई अंतर है क्या? हम आप भी भोजन करते हैं। आज भोज चल रहा है, भोज चल रहा है, बढ़िया बढ़िया एकदम मनुष्य खा रहा है, एक पशु भी भोजन कर रहा है। लेकिन अफसोस है, आप लोग बढ़िया बढ़िया खाते हैं, लेकिन पशु को देखते हैं उधर से लाख बार धर दिया, खाना है खाओ, नहीं तो उपवास करो। नहीं, उसको भी देखिए, आप अपना खूब बढ़िया बढ़िया खा रहे हैं, उनको भी बढ़िया दीजिए खाने के। तो आप भी भोजन करते हैं, एक पशु पक्षी भी भोजन करता है। आहार निद्रा, हम भी नींद लेते हैं, एक पशु पक्षी भी नींद लेता है। भय, जैसे हम आपको अपने प्राण का डर है, ऐसे पशु पक्षी को भी प्राण का डर है। मैथुन, संतान पैदा एक मनुष्य भी करता है और संतान पैदा एक पशु पक्षी भी करता है। कहते हैं चार ही कामों में आपका जीवन बीत रहा है, तो आप भी बिना पूछ के पशु हैं। पूछ आपके पास नहीं है, लेकिन बिना पूछ के आप पशु हैं। विशेष आप में क्या होना चाहिए? तो ज्ञान। ज्ञानहीन मनुष्य पशु के समान होता है। तो कौन सा ज्ञान? पोथी पुराण किताब बहुत पढ़ लिए, हो गया ज्ञान। वेद उपनिषद पढ़ लिए, गीता रामायण पढ़ लिए, हो गया ज्ञान। ऐसे अगर ज्ञान हो जाता तब तो कहना क्या है? पोथी पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ पंडित भयाना कोई, 2.5 आखर प्रेम का परहेश पंडित हुए। जिनके अंदर परमात्मा के प्रति प्रेम है, जिनको ध्यान के प्रति लगाव है, जिनको सत्संग से लगाव है, जो गहराई में जाएंगे, ध्यान करेंगे, साधना करेंगे, अंदर में प्रवेश करेंगे, असली ज्ञान वही प्राप्त करेगा। किताब में अगर ज्ञान होता तो आज तक में बहुत ज्ञानी हो जाता, लेकिन ज्ञानी नहीं होता है। कबीर साहब कहीं पर गए नहीं थे, न तो कभी स्कूल का मुंह देखा था, न कभी कॉलेज का नॉलेज हुआ था, लेकिन कबीर साहब से बढ़ करके कोई संसार में अभी तक ज्ञानी हुआ है क्या? इतने बड़े ज्ञानी, बड़े बड़े ज्ञानी, बड़े बड़े पढ़वा भी उनके सामने फेल हो जाता था। लेकिन कौन सा ज्ञान? कबीर साहब कहां से वह ज्ञान प्राप्त किए? जहां पर हम आप बैठे हुए हैं, यही जगह, यही स्कूल में कबीर साहब को नॉलेज हुआ था।
ये उस स्कूल से भी बढ़ करके स्कूल है, लेकिन हम आप जानते नहीं है। इसलिए आप अपने बच्चे को ढेर सारा पैसा लगा करके पैसे कमाने की तरीका तो आप सिखा देते हैं, लेकिन जीवन जीने का ढंग नहीं सीखता है, जीवन जीने की कला नहीं सीखते हैं। इसीलिए मनुष्य होते हुए भी वह पशु के समान जीता है। हम आप इसमें खर्चा नहीं करते हैं। अध्यात्म ज्ञान के लिए कोई भी अपने बाल बच्चे के लिए खर्च नहीं करते हैं, लेकिन भौतिक ज्ञान के लिए, पेट के लिए दिन रात लोग परेशान हैं, लेकिन आत्म शांति के लिए किसी के अंदर में खोज नहीं है। आत्म शांति, इतना कुछ जो आप कर रहे हैं, इसका मूल कारण क्या है? आत्म शांति। लेकिन आपने संसार में देखा, बहुत कुछ देखा है, क्या आपको आत्म शांति मिल गई है? और संसार में आज तक किसी को आत्म शांति मिली है क्या? बहुत ऐसे संसार में हैं, भटक रहे हैं लाखों करोड़ों, लेकिन आज तक किसी के अंदर शांति नहीं मिली है। शांति आज तक जिसको भी मिली है, अपने अंदर खोज करने के कारण, अपने भीतर खोज करने के कारण। इसलिए क्यों भटकता फिर रहा तू, एक तलाशे यार में, रास्ता तो शहरक में है, दिलवर पे जाने के लिए। क्यों तू संसार में भटक रहा है? तुम्हारे जैसे तुम्हारे बाप दादा परदादा लकड़ दादा वो भी आए और तुम्हारे जैसे ही भटक करके चले गए, उनको भी आत्म शांति नहीं मिली, और तुम भी भटक रहे हो, तुम्हें भी नहीं मिलेगा। इसलिए अगर आपको अपने अंदर शांति पाना है, अगर आपको सुख पाना है, बाहर भटकना छोड़ दीजिए, अपने अंदर में खोज कीजिए। गुरु महाराज कहते हैं, खोज करो अंतर उजियारे, दृष्टिवान कोई देखा है, खोज करो अंतर उजियारे। अभी सत्संग का शुरुआत होने से पहले एक बच्ची आई और यहाँ पर दीपक जलाने लगी। मैंने कहा कि हाँ अभी दीपक जलाती है, तो हाँ सत्संग के समय दीपक जलाते हैं। बोले कि परमात्मा दीपक जला करके रख दिए हैं, सूर्य भगवान परमात्मा हाँ ऐसा दीपक जला दिए हैं कि एकदम हर जगह रोशनी रोशनी। अब उस दीपक के सामने भी ये दीपक जलावे तो उसका हम अपमान करते हैं ना। सूर्य भगवान का हम अपमान करते हैं अगर उनके सामने में हम दीपक जलाते हैं। हाँ, दीपक जलाना कब चाहिए? मूर्ख वाला ज्ञान नहीं होना चाहिए। हाँ, अंधाधुंध श्रद्धा नहीं होनी चाहिए। अंधी श्रद्धा गड्ढे में गिराता है। इसलिए श्रद्धा तो होनी चाहिए, लेकिन अंधी श्रद्धा नहीं। ये सब अंधी श्रद्धा है। अब कितने आदमी दशहरा के समय में बहुत आदमी जाते हैं माता को साँझ बाती देने के लिए, तो घर भागना है, घर जाना है तो 4 बजे, अभी गोसाई उगले है, 4 बजे गोसाई मतलब जो वहां साँझ दे दिए, अच्छा से घर भागना ही है। तो काहे के लिए साँझ देने के लिए जाते हैं? और साँझ देते हो तो साँझ के समय में साँझ दोगे कि कभी साँझ दे दोगे? संध्या वंदन किसको कहते हैं? साँझ किसको कहते हैं? जब सूर्य का अस्त होता है तब रोशनी की आवश्यकता होती है, उस समय में साँझ दीजिए ना। ये अंधी श्रद्धा है। एक को देखे साँझ देते हुए 4 बजे को तो आप भी साँझ देने लगे, लेकिन तथ्य को नहीं समझे, रहस्य को नहीं समझे। बस भेड़िया धसान वाली भक्ति, भेड़िया धसान, आजकल यही भेड़िया धसान वाला भक्ति होता है। कहाँ लोग भक्ति करना चाहते हैं? देखा देखिए भक्ति का कभुन चढ़सी रंग, विपत्ति पड़े यों छाड़सी, जौ केचुल भुजंग। जिस तरह से कछुआल सांप होता है ना, कछुआल सांप जो होता है उसके अंदर केचुआ होता है, और समय पा करके वे क्या करते हैं कि केचुआ को छोड़ देते हैं। और केचुआ को छोड़ने के बाद केचुआ से उसको कोई मतलब नहीं रहता है। इसी तरह से आप भी देखा देखी भक्ति करते हैं, और जब कोई संकट आता है, विपत्ति आती है, तो आप भी भक्ति करना छोड़ देते हैं। कोई भगवान से मतलब नहीं, खाली देखा देखी कर रहे थे। तो ये देखा देखी भक्ति से रंग चढ़ेगा नहीं।
करना है तो हकीकत में कीजिए, हृदय से कीजिए। अगर आप हृदय से भक्ति करेंगे तो परमात्मा उसको स्वीकार करते हैं। मेरे कहने का ये आशय है, हम आप जो बाहर में ढूंढ रहे हैं, बाहर में खोज रहे हैं, बाहर में आज तक किसी को नहीं मिला है, ना हमें मिलेगा। इसलिए वेद भगवान उपदेश करते हैं मनुष्यों, मनुष्य से उपदेश करते हैं। जगत प्रसव करता, संसार को किसी ने पैदा किया है। बोलिए श्री सद्गुरु। क्या इस संसार को किसी ने पैदा किया या ये संसार अपने आप हो गया? थोड़ा सा इस पर विचार करें। कोई कहेंगे ये घर अपने आप बन गया, क्या हम लोग इस पर विचार करेंगे? इस पर विश्वास करेंगे कि घर अपने आप बन गया? इसको बनाने वाले कोई है कि नहीं है? कोई बनाने वाले हैं तब ये घर बना है, नहीं बनाने वाले होते तो नहीं बनता। एक एक साधारण चीज भी बिना किए नहीं होता है, तो क्या ये संसार अपने आप बन गया? इसको बनाने वाले कोई नहीं है। हम आप सोचते हैं नहीं ये संसार तो अपने आप बन गया, अपने आप ये संसार का काम चल रहा है। जिस घर में गार्जियन नहीं होता है वह घर ठीक से नहीं चलता है। एक गार्जियन की मान्यता देते हैं तो वह घर बढ़िया से चलता है। इसी तरह से ये पूरा दुनिया जो इतना बड़ा देखते हैं, क्या ये दुनिया को बनाने वाले चलाने वाले नहीं है क्या? अवश्य ही हैं, लेकिन हम जानते नहीं है। तो जाने बिनु ना होई प्रतीति, बिनु प्रतीति होई नहीं प्रीति, प्रीति बिना नहीं भक्ति दृढ़ाई, जिमे खगेश जल के चिकनाई। तो उस परमात्मा के संबंध में नहीं जानिएगा तब तक विश्वास नहीं होगा। सबसे पहले तो परमात्मा एक है, एक परमात्मा है, इस पर अटल विश्वास रखना चाहिए, पूरा भरोसा रखना चाहिए। और वह परमात्मा कहाँ मिलेंगे? तो अपने अंदर में ही मिलेंगे, बाहर में नहीं। एक ईश्वर पर अटल विश्वास, पूर्ण भरोसा तथा अपने अंदर में ही उनकी प्राप्ति का दृढ़ निश्चय रखना, सद्गुरु की निष्कपट सेवा, सत्संग और दृढ़ ध्यानाभ्यास, इन पांचों को मोक्ष का कारण समझना चाहिए। मतलब यही पांच मोक्ष दिला सकता है। तो परमात्मा है या नहीं, इस पर पहले हम लोग विचार करें कि परमात्मा है या नहीं। बिना कर्ता का कोई कार्य नहीं होता है, कोई कर्ता होता है फिर कार्य होता है। ये संसार को भी बनाने वाले कोई हैं, कर्ता हैं, इसलिए पूरा संसार का काम चल रहा है। एक वकील साहब था, उनका एक लड़का था लगभग 7-8 वर्ष का। वह लड़का बराबर सत्संग में जाता था, तो जो जहां जाता है वहां पर धीरे धीरे उनकी बुद्धि वैसी हो जाती है। सत्संग में जो जाते हैं उनकी बुद्धि महीन हो जाती है, वे परमात्मा की तरफ उसका ख्याल हो जाता है, वे परमात्मा का ध्यान भजन करते हैं, उनका मन ऑटोमेटिक हो जाता है। माता जी किताब कहाँ कहाँ ख्याल रहता है पता नहीं लगता है। मन तो रमय संसार में, तन साधुन के संग, तुलसी याही वियोगते नहीं लागा हरि रंग। साधु के संग में बैठे हुए मन कहीं से कहीं फिर रहा है, थोड़ा कंट्रोल कीजिए। सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। रेलगाड़ी पर चलिएगा, स्टेशन के अगल बगल में लिखा रहता है सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। मतलब बैठे हैं सत्संग में, बैठे बैठे बस मन कहीं से कहीं चला जाएगा। फिर भी आप रहेंगे यहाँ, लेकिन आपका मन यहाँ नहीं रहेगा। थोड़ा सा ध्यान से सुनिए। ये पहला भक्ति का पहला जगह है। इसमें जो ठोस हो जाता है, ध्यान करने में भी ठोस होता है। बोलिए श्री सद्गुरु। जो सत्संग सुनने में 1 नंबर बनेगा, वह ध्यान करने में भी 1 नंबर। जो इसमें ढीला ढाला रहेगा, ध्यान करने में भी बस आंख बंद डिब्बा गायब।
करेंगे ध्यान करने के लिए, बैठेंगे ध्यान करने के लिए। ध्यान होगा कहाँ का? खेत का, खलिहान का, मकान का, दुकान का, बेटा बेटी, पोता पोती, कितना चीज आएगा ठिकाना नहीं। क्योंकि आप सत्संग ढंग से नहीं सुनते हैं, इसलिए ध्यान कभी भी ढंग से नहीं होगा। इसलिए दुरुस्त होकर के बैठिए। बोलिए श्री सद्गुरु। तो वकील साहब का लड़का था और वह बराबर सत्संग में जाता था। गुरु नानक देव का तो आप लोग नाम सुने होंगे। गुरु नानक देव का नाम सुने आप लोग? श्री सद्गुरु महाराज की जय। गुरु नानक देव का सुनते सुनते अलसा जैसे काम धंधा बहुत छे ने करते ह्रास छे, लेकिन तैयो तोरा भगवती छी, तोरा के उदाहरण ककरा से दिल जाए? दुर्गा, काली, भगवती। तोरे यार जैसे मतलब जैसे ना अच्छा कर्म कर लेंगे तो वह काली, दुर्गा, भगवती बोले। आप लोग भी करेंगे तो आप लोग भी महान होइएगा। महान कहीं ऊपर से नहीं टपका, यहीं आकर के महान वाला काम किया है, इसलिए भी महान हुए। तो आइए मैं कह रहा था, गुरु नानक देव सत्संग करते थे। एक बच्चा 5-6 वर्ष का आगे में आकर के बैठ जाता था, बड़ा गौर से सत्संग सुनता था, बड़ा प्रेम से सत्संग सुनता था। और जो जितना ही सत्संग गौर से सुनते हैं, प्रेम से सुनते हैं, वह साधना में उतना ही आगे बढ़ते हैं। तो वह बच्चा बराबर आता था, आगे में बैठ जाता था, बड़ा गौर से सत्संग सुनता था। बराबर जो देखे, एक दिन गुरु नानक देव कहते हैं कि ए बच्चा, तुम सत्संग को क्या समझते हो? तुम सत्संग को क्या समझते हो? देखते हैं बराबर तुम आ जाता है, सत्संग में आगे बैठ जाता है। एक बार आसन से सब कोई बैठिए। तो मैं जैसे बैठा, मैं जब से स्तुति में बैठा हूं तब से आसन नहीं हिलाया हूं। देख लीजिएगा आप लोग, जब तक प्रवचन आरती नहीं होगी तब तक मैं ऐसे ही बैठे रहूंगा। आप लोग भी थोड़ा कष्ट कर सहिए ना। ये जानते हैं, एक आसन से बैठ करके सत्संग सुनना, ध्यान करना, पैर हाथ जो दुखाता है, वो दर्द को जो सह लेते हैं, उसका नरक का दरवाजा बंद हो जाता है। नरक जाने वाला दरवाजा उसका बंद हो जाता है, जो सत्संग ध्यान में कष्ट को सहते हैं। और जो ही कष्ट को नहीं सह पाते हैं, उसका नरक का दरवाजा खुले रहता है। तब आपको कोई नहीं बचा सकेंगे। बचाने का बस यही तरीका है, सत्संग ध्यान में आप मजबूत होइएगा, नरक का दरवाजा ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। तो वह बच्चा जो बराबर आता था, सत्संग सुनता था। एक दिन गुरु नानक देव कहते हैं, बेटा तुम बराबर आते हो सत्संग में और आगे में बैठ करके बड़ा गौर से सुनते हो, तो सत्संग को तुम क्या समझता है? तो वह बच्चा कहता है, गुरु महाराज, मेरी माँ भोजन बनाती है, मेरी माँ भोजन बनाती है। चूल्हा में पतली लकड़ी भी डालती है और मोटी लकड़ी भी डालती है। तो जो मोटी लकड़ी होती है तो देर से जलती है, जो पतली लकड़ी होती है तो जल्दी जल जाती है। तो मैंने सोचा कि जो बड़े बड़े लोग हैं वे मोटी लकड़ी के समान है, अर्थात वे देर से मरेंगे, और मैं पतली लकड़ी के समान हूँ, अर्थात मैं जल्दी मर जाऊंगा, मेरा जल्दी शरीर छूट जाएगा। इसलिए मैं सत्संग मन लगा के करता हूँ। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज। गुरु नानक देव कहते हैं, बेटा तुम बच्चा नहीं, तुम तो बूढ़ा का भी बाप है, तो बूढ़े का भी बाप है। ज्ञान से तुम्हारे पास इतना ज्ञान है, ये ज्ञान तो एक वृद्ध आदमी को भी नहीं होता है, लेकिन तुम्हारे अंदर इतना सुंदर ज्ञान हो गया। तो अर्थात वह वकील साहब का भी बच्चा बराबर आता था सत्संग में और एकांत में बैठ करके ध्यान भी करता था। एक दिन वकील देखता है, कहते बेटा ये एकांत में आंख बंद करके क्या करता है? फालतू का टाइम पास क्यों करता है? अरे कोई काम धाम नहीं मिलता, अभी पढ़ने लिखने का समय है, ये फालतू का समय बिता रहा है। तो वह लड़का कहता है, मैं भगवान का ध्यान करता हूँ, परमात्मा का ध्यान करता हूँ, जो हमको पैदा किया है उसका ध्यान करता हूँ। बोले कि कौन कहता है तुमको पैदा किया है? कौन? अरे मैं तुम्हें पैदा किया हूँ, मैं तुम्हारा लालन पालन किया हूँ, मैं तुम्हें जन्म दिया हूँ, सब कुछ मैं किया हूँ। और कौन है भगवान? भगवान किसको तुम किसके फेरे में पड़ गया? कौन महात्मा के फेरे में पड़ गया? ये सब दिमाग से निकाल दो। हाँ, मैं ही तुम्हारा भगवान हूँ। तो वह लड़का सोचा कि मैं अभी पिताजी को समझाऊंगा तो ये नहीं समझेंगे, ये मेरी बात को नहीं मानेंगे। इसलिए पिताजी जब 10 बजे ड्यूटी पर चले गए वकालत करने के लिए,
वह बच्चा एक सादा कागज लेता है और टेबल पर एक सुंदर चित्र बनाता है, मनमोहक चित्र बनाता है, और वैसे उघाड़े छोड़ दिए उसको। 4 बजे 5 बजे जब वकील साहब आए ड्यूटी पर से, तो देखता है कि सुंदर चित्र बना हुआ है टेबल पर। बोले कि बेटा ये सुंदर चित्र किसने बनाया? बोले पिताजी आज तो गजब की घटना घटी। बोले क्या घटना घटी? बोले पिताजी जोरों का तूफान आया, एक सादा कागज उड़ते हुए टेबल पर आ गया, रोशनाई का डब्बा था उलट गया और ये सुंदर चित्र बन गया। बोले मूर्ख कहेगा, तुम हमको समझाता है ये इतना सुंदर चित्र अपने आप बन जाएगा? तूफान आया, सादा कागज उड़ते हुए टेबल पर आ गया, रोशनाई का डब्बा उलट गया, ये सुंदर चित्र बन गया, हमको पढ़ाता है? अरे बिना कर्ता का कोई कार्य होता है? जब तक कोई किया नहीं है तो इतना सुंदर चित्र कैसे बन गया? बोले पिताजी एक साधारण चित्र जब बिना बनाए नहीं बन सकता है, इतना जो सुंदर देख रहे हैं आप रंग रूप, आंख कान मुंह ये सब जो देख रहे हैं, ये क्या अपने आप बन गया? इसको बनाने वाले कोई नहीं है। अगर आप ही बनाए हैं तो बोलिए, तो आपके पास में कहां पर फैक्ट्री है? कौन जगह इसका होलसेलर है? बताइए, मैं भी लाऊंगा। वकील साहब कहते हैं बेटा तू जीत गया, मैं हार गया, आज दिन से मैं भी भगवान का ध्यान करूंगा। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज। अर्थात वह परमात्मा पर सबसे पहले विश्वास करना है। हाँ, इसलिए वेद भगवान कहते हैं, वेद भगवान उपदेश करते हैं, हे मनुष्यों जगत प्रसवकर्ता ईश्वर का तत्व ज्ञान प्राप्त करने के लिए पहले बुद्धि योग करो, अर्थात सत्संग करो। सत्संग करो। सत्संग करने की क्या जरूरत है? ऐसे तो सही 1 नंबर का सत्संग होता है सत का संग। सत किसको कहते हैं? जिसमें परिवर्तन नहीं होता है, जिसमें परिवर्तन नहीं होता है उसको सत कहते हैं। संसार में आप नजर घुमा करके देख लीजिए, कोई भी ऐसा प्राणी पदार्थ नहीं मिलेगा जिसमें परिवर्तन नहीं होता है। हमारा एक दिन शरीर मां के गर्भ में था, उसके बाद बाहर निकला, छोटा बच्चा था, धीरे धीरे बड़ा हुआ, आज हम जवान हुए, कल हम बूढ़े हो जाएंगे, तो शरीर में तो परिवर्तन होता है। ऐसे ही आप संसार में जहां भी नजर घुमाइएगा, हर जगह आपको परिवर्तन ही नजर आएगा। आप कहिएगा कि बाबा पहाड़ में तो परिवर्तन नहीं होता है, कहते हाँ पहाड़ में भी परिवर्तन होता है। गुरु महाराज कहते थे कि जहां पर अभी वर्तमान में जहां पर समुद्र बह रही है, समुद्र बह रहा है, वहां पर पहले पहाड़ था, और जहां पर पहले पहाड़ था अभी समुद्र बह रहा है। मतलब परिवर्तन होते रहता है। जो पहाड़ होता है, पहले लोग बटखरा रखते थे पत्थर का बटखरा, जो जिंदा बटखरा होता था वो धीरे धीरे वह बढ़ने लग जाता था, तो बटखरा वजन बढ़ जाता था और मरिया पत्थर घिसाते घिसाते कम हो जाता था। इसीलिए सिलबट्टा को बदल दिए, वह लोहा का सिलबट्टा कर दिए सरकार। कहने का मतलब है संसार में परिवर्तन होते रहता है। इसी तरह से लेकिन परमात्मा में परिवर्तन नहीं होता है, उसमें घट बढ़ नहीं होता। तो जैसे परमात्मा में परिवर्तन नहीं होता है, उसमें घट बढ़ नहीं होता है, वैसे हम आप में भी घट बढ़ नहीं होता है। शरीर के परिवर्तन से आत्मा का परिवर्तन नहीं होता है। आत्मा न तो कभी बचपन था, न कभी जवान होता है, और न ही कभी बूढ़े होता है। आत्मा एक ही जैसे रहता है, सदा सब दिन एक ही जैसे रहता है। लेकिन यही आत्मा को परमात्मा से मेल कराना, यही 1 नंबर का सत्संग। दूसरे नंबर का सत्संग है जो महापुरुष होते हैं, परमात्मा को प्राप्त किए हुए, उनके साथ उनके संग में रह करके सत्संग करते हैं। ये द्वितीय दर्जे का सत्संग होता है। तृतीय दर्जे का सत्संग होता है कि महापुरुष के वाणी का, उनका जो वचन है, महापुरुष जो कह गए हैं परमात्मा के संबंध में, उनके संबंध में जो विचार होता है, उनका पाठ होता है, ये 3 नंबर का सत्संग है। इसलिए महापुरुष संत महापुरुष कहते हैं कि पहले 1 नंबर का सत्संग तो पहले करना असंभव है, इसलिए 2 नंबर या 3 नंबर का, लेकिन पहले सत्संग करना है। नित प्रति सत्संग कर ले प्यारा, तेरा काल सरय सारा।
कहते रोज रोज सत्संग करो। हम लोग रोज रोज सत्संग नहीं कर पाते हैं, रोज रोज असत का संग करते हैं, सत का संग नहीं करते हैं, परमात्मा का संग नहीं करते हैं, असत का संग हो गया है। इसलिए कबीर साहब कहते हैं मैं तो आन पड़ी चोरन के नगर, सत्संग बिना जिया तर से। कहते मैं चोरों की नगरी में आ गया हूं। चोरों का नगर क्या है? अगर मैं आप लोगों को कहूं कि यहाँ पर जितना भी मधुबन में लोग हैं सब के सब चोर हैं, तो हमको लोग रहने देंगे यहाँ? महात्मा जी सबको चोर बना दिए। कबीर साहब कहते हैं वे भी काशी नगरी में थे, वहां पर काफी संख्या थी लोगों की, पंडितों की, लेकिन कहते मैं तो आन पड़ी चोरन के नगर, मैं चोरों की नगरी में आ गया हूं। सत्संग के बिना जिया तरस रहा है, सत्य के संग के बिना जिया तरस रहा है। तो ये नगरी कौन सा है? एक संसार नगरी है, यहाँ पर भी चोर ही चोर है। बढ़िया से देखिएगा तो सब चोर ही चोर है, किसी न किसी प्रकार से सब चोरी करता है। एक तो संसार है चोर, और दूसरा हम आप जो इस शरीर में हैं ये भी चोर का नगर है। कौन कौन चोर हैं? तो मुख्य रूप से 5 चोर हैं। पांचों चोर सदा मगरोकत, इनसु कर छुटकारी, मनवा राम के व्यापारी। चरणदास जी महाराज कहते हैं मनवा राम के व्यापारी, मनवा राम के व्यापारी। हम लोग कौन सी का व्यापारी करते हैं? काम का व्यापारी करते हैं, संसार का बिजनेस करते हैं। उसमें भी घाटा होता है, नफा होता है, लेकिन इसमें भी नफा होता है, इसमें घाटा तो नहीं होता है। परमात्मा की भक्ति करने में, सत्संग ध्यान करने में घाटा तो नहीं होता, खाली नफे होता है। इधर का व्यापार करते हैं तो टका कमाते हैं, रुपया पैसा कमाते हैं, लेकिन यहाँ पर कबीर साहब कहते हैं कि मैं भी व्यापारी करता हूँ, लेकिन इस व्यापार में हमको सोना चांदी हीरे जवाहरात का मुनाफा होता है। उपजे हीरा मोती, इसमें हीरा मोती उपजता है। इसलिए मनवा राम के व्यापारी, मनवा राम के व्यापारी। अब की खेब भक्ति की लादी, बनिज की औते भारी। अब की खेब भक्ति की लादी, बनिज की औते भारी। मनवा राम के व्यापारी, मनवा राम के व्यापारी। पांचों चोर सदा मगरोकत, इन सुकर छुटकारी। सतगुरु नायक के संग मिल चले, लुट सके नहीं धारी। मनवा राम के व्यापारी। कहते हैं पांचों चोर सदा मगरोकत। 5 चोर हैं, एक चोर की बात कौन कहे, 5 चोर हैं। ये कौन कौन चोर हैं? आंख के 1, कान के 2, नाक के 3, मुंह 4 और एक है 5। हाँ, आंख, कान, नाक, मुंह, त्वचा, ये 5 चोर है। 5 चोर सदा मगरोकत, इनसु कर छुटकारी। कहते ये रास्ते में ये 5 चोर हमें लूट लेता है, हमें लूटता है। इसलिए इनसे बचने के लिए क्या करोगे? तो सतगुरु नायक के संग मिली चल, सतगुरु का संग करो। सतगुरु का संग करोगे, ये 5 चोर से बचोगे। तो कैसे बचोगे? इसके लिए अंतर साधना करना पड़ेगा, ध्यान करना पड़ेगा, गहराई में चलना पड़ेगा। बाहर में रहिएगा तो ये तो चोरी करवे करेंगे। इसलिए कबीर साहब कहते हैं मैं तो आने पड़ी चोरन के नगर,
सत्संग बिना जिया तरसे। मैं तो आन पड़ी, मैं से मतलब जीवात्मा, मैं तो आन पड़ी चोरन की नगर, असत्संग बिना जिया तरसे, सत्य के संग के बिना जिया तरस रहा है। इस सत्संग में लाभ बहुत है, तुरंत मिलावे गुरु से। जहां पर हम आप बैठे हुए हैं, कैसे इस सत्संग में लाभ बहुत है, थोड़ा नहीं बहुत। तुरंत मिलावे गुरु से। गुरु से मतलब क्या? अभी आप लोग सत्संग आए तो गुरु महाराज से मिल गए हैं, भेंट हो गई, मुलाकात हो गया, कहिएगा ना। इस सत्संग में लाभ बहुत है, तुरंत मिलावे गुरु से। गुरु मतलब ज्ञान से। ज्ञान अर्थात ज्ञान किसको कहते हैं? माया इसमें आप कह जान कहिए सो जीव, बंद मोक्ष प्रद सर्व पर माया प्रेरक शिव। मतलब हम कौन हैं, परमात्मा क्या है, माया क्या है, इन सारी बातों का नाम ही ज्ञान है, बाद बाकी अज्ञान है। लेकिन ये प्रत्यक्ष ज्ञान कब होता है? जब हम अपने शरीर के अंदर में साधना करते हैं, ध्यान करते हैं। जो ध्यान नहीं करेंगे वो कभी भी नहीं जान पाएंगे कि हम कौन हैं, परमात्मा क्या है, माया क्या है। इसकी जानकारी जब तक ध्यान नहीं करेंगे तब तक नहीं होगा ज्ञान। बाहर में इसका ज्ञान नहीं है, सबके अंदर में है। हम कौन हैं इसकी जानकारी अंदर जाने से ही मिलेंगे। इसलिए गुरु महाराज कहते हैं, नित सत्संगति करो बनाई, अंतर बाहर दो विधि भाई, धर्म कथा बाहर सत्संगा, अंतर सत्संग ज्ञान अभंगा। कहते हैं दो तरह से सत्संग करो, एक बाहरी सत्संग जहां पर धर्म की कथा होती है, ये बाहरी सत्संग है। एक है आंतरिक सत्संग, एकांत में बैठ करके अपने भीतर में जाने का कोशिश करो। ऐसे हम आपको भीतर जाते ही रोज रात के समय में खा पी करके जाते हैं सोने के लिए, तो कहाँ जाते हैं? बाहर में। बोलिए श्री सतगुरु। खा पी करके सोते हैं तो कहाँ जाते हैं? बाहर में जाते हैं, अपने भीतर में जाते हैं। आंख में अभी हम आप हैं तो जगे हुए हैं, संसार को देख रहे हैं। आंख से थोड़ा सरक जाते हैं नीचे की तरफ, तब हम चले जाते हैं कहाँ? सपना में। एक अजनिया होता है, सपना और जागृत के बीच में, कंठ और आंख के बीच में एक स्थान होता है जिसका नाम है अधनिया। अधनिया में क्या होता है? जब हम सोने के लिए जाते हैं, ज्यादा थके मंदे होते हैं, तब अधनिया ज्यादा होता है। जैसे आप टीवी देख रहे हैं, मोबाइल देख रहे हैं, या कोई गाना सुन रहे हैं, या भजन सुन रहे हैं, कुछ भी सुन रहे हैं, सुनते सुनते लगता है धीरे धीरे सुनना बंद होने लग जाता है। आंख से देख रहे हैं, आंख देखते देखते धीरे धीरे गौण होने लग जाता है। आंख खुला है लेकिन धीरे धीरे देखना छूटने लग जाता है। आपको पता लग रहा है, आपको जानकारी भी मिल रही है कि हम अंदर सरक रहे हैं, हमको अच्छा लग रहा है। अंदर जब आप चलने लग जाते हैं, नीचे की तरफ चलने लग जाते हैं, अधनिया से नीचे तो उतरने लग जाते हैं, आपको पता होता है, आप जानते हैं, आपको बढ़िया लगता है। उस समय थोड़ा खटखुट कर दे, आपको जगा दे, बड़ा दुख होता है। अरे हम अभी सो रहे थे, काहे जगा दिया हमको? मतलब अंदर जाने में आपको सुख लगता है। तो नीचे की तरफ आप सड़कते हैं, नीचे की तरफ आप जाते हैं, अधनिया में, उससे नीचे जाते हैं कंठ में, सपना देखने लग जाते हैं, उससे नीचे जाते हैं गहरी नींद में, हृदय में जाते हैं, तो वहां पर बेहोश हो जाते हैं। कोई खबर नहीं कहां पर क्या होता है, नहीं होता है, कौन सोए हुए हैं, नहीं सोए हुए हैं, गहरी नींद में कोई पता नहीं रहता है। फिर वहां से आते हैं तो कंठ में आते हैं, सपनाने लग जाते हैं, फिर वहां से आंख में आते हैं तो जग जाते हैं। संत महात्मा कहते हैं नीचे की तरफ तुम तो चलते हो, अपने शरीर के अंदर में चलते हो, लेकिन नीचे की तरफ चलते हो, ऊपर की तरफ चलो। नीचे की तरफ चलना अज्ञानता की तरफ चलना है, ऊपर की तरफ चलो ज्ञान की तरफ। आंख से ऊपर चलोगे, ये ज्ञान मार्ग है, मोक्ष का मार्ग है, परमात्मा की तरफ जाने का मार्ग है, ऊपर की तरफ चलना। इसलिए जो ऊपर की तरफ चलता है वही चाहे पढ़े लिखे हो या नहीं हो,
कोई अंतर नहीं पड़ता है, लेकिन वे महाज्ञानी हो जाते हैं, महाज्ञानी हो जाते हैं। कबीर साहब कहते हैं, मैं मर्जीवा समुद्र का डुबकी मारी एक, मुट्ठी लाया ज्ञान का जामे वस्तु अनेक। मैं मर्जीवा समुद्र का, मैंने मर्जीवा होकर के मर करके डुबकी लगाया। जैसे समुद्र में डुबकी लगाया तो मैं चला गया कहां? निक्सा आकाश, मैं आकाश में चला गया। गगन मंडल में घर किया, हीरा पाया दास। कहते हैं मैंने गगन मंडल में अपना घर कर लिया। गगन मंडल कहां है? अंतराकाश कहां है? अपने भीतर। अंदर में जब ध्यान लगाइएगा, जब आप गहराई में जाइएगा, अंतराकाश में आपकी दृष्टि टिकेगी। दृष्टि टिके श्रुति धुन रमे, दृष्टि टिके श्रुति धुन रमे, अस्करु गुरु दाया। भजन में मन ऐसो रमे, जसरम सो माया। जैसे मन हम लोगों का माया में रम रहा है, वैसे भजन में भी हम आपका मन रम जाए। कहते यही गुरु से मांगिए, परमात्मा से यही मांगिए। हम आपका जितना मन इधर लग रहा है संसार में, उतना अंदर में नहीं लग रहा है। अंदर में कैसे लगेगा? इसके लिए तो करना पड़ता है। नींद में जाने के लिए कुछ करना धरना नहीं पड़ता है। खूब बढ़िया से खा पी लीजिए और लेट जाइए, तुरंत ही नींद आ जाएगी। इसके लिए कोई करना धरने की जरूरत नहीं है, कोई मेहनत नहीं करना है। आराम से नीचे सड़क जाइएगा, लेकिन ऊपर उठने के लिए मेहनत करना पड़ता है। बोलिए श्री सदगुरु महाराज की। पानी नीचे जाएगी, उसके लिए कोई मेहनत की जरूरत नहीं है। पानी को नीचे ले जाना है, इसके लिए कोई मेहनत की जरूरत है। जिधर ढाल है पानी उधर तो जेबे करेंगे, लेकिन ऊपर ले जाने के लिए आपको यंत्र लगाना पड़ता है, मोटर की व्यवस्था करनी पड़ती है, उसके बाद जो है ऊपर पानी चढ़ता है। ऐसे ही चेतन नीचे की तरफ बह रही है, इसमें कोई खास मेहनत की आवश्यकता नहीं है। लेकिन ऊपर की ओर अगर आप चलेंगे, परमात्मा की ओर चलेंगे, इसके लिए मेहनत की आवश्यकता है। जब तक मेहनत नहीं कीजिएगा, जब तक एक आसन से देर तक नहीं बैठिएगा, जब तक जप नहीं कीजिएगा, जब तक मानस ध्यान नहीं कीजिएगा, जब तक दृष्टियों की क्रिया नहीं कीजिएगा, ध्यान में अनुभूति नहीं होगी, ध्यान में सुख नहीं मिलेगा। तब आप बार बार सुख ढूंढते रहिएगा। बेटा में, बेटी में, पोता में, पोती में खूब दौड़ते रहिए, जीवन भर दौड़ते रहिएगा। पूछेंगे कहाँ गला कतो ने की मिला कुछो ने। 4 आदमी 4 व्हीलर से जा रहे थे, 4 चक्का से जा रहे थे। एक जगह डावर मतलब जो है बोर्ड पर लिखा हुआ था, आगे रास्ता बंद है, आगे रास्ता बंद है। तो गाड़ी से उतर करके झांकते हैं, देखते हैं रोड तो एकदम चकाचक है। तो वे क्या करते, गाड़ी से जा करके लगभग 2-3 किलोमीटर आगे गए तो वहां पर देखे बहुत बड़ा गड्ढा है, डावर्सन है। अब बेचारे झांक मार करके अंतिम वहां से लौट करके, उल्टा बोर्ड में लिखा हुआ था, अब विश्वास हुआ ना, अब विश्वास हुआ ना, इधर से लिखा हुआ था आगे रास्ता बंद है। तो हम उस बात को नहीं माने, फिर चले गए वहां तक। लेकिन वहां से तेल जलाए, मेहनत आपका बेकार हुआ। और उधर से जब उल्टे लौटे तो वही बोर्ड पर लिखा होता, अब विश्वास हुआ ना। इसी तरह से आप बेटा में सुख ढूंढ रहे हैं, बेटी में ढूंढ रहे हैं, धन में ढूंढ रहे हैं, दौलत में ढूंढ रहे हैं, मकान में ढूंढ रहे हैं। ढूंढते ढूंढते अंत में जब बुढ़ापा आएगा ना, तब कहिएगा कते गलत कतो ने की मिला कुछो ने, खाली कुछ नहीं मिलेगा। मिलेगा तो आपके भीतर में, अंदर में मिलेगा, और वह ध्यान के द्वारा मिलेगा। इसके लिए मेहनत करना पड़ेगा। मेहनत करने से डरिएगा तो फिर अंतर साधना में आगे नहीं बढ़िएगा, और नहीं बढ़िएगा तो सब दिन खाली का खाली रह जाइएगा। जबकि हम आपको भरा हुआ रहना है। भरा हुआ रहने का मतलब है परमात्मा में मिल करके रहना है, परमात्मा को अपने अंदर बसा करके रखना है। कैसे बसाइएगा? इसी के लिए अंतर साधना करना है, ध्यान करना है। सुख से बैठो अपनी महल, राम भजन है अच्छा रे। अपने घर में बैठिए, अपने स्थान पर बैठिए, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, कहीं मत जाना है। अपने ही घर को मंदिर बना लीजिए, अपने ही घर को कुटिया बना लीजिए, ध्यान कक्ष बना लीजिए, घंटों बैठिए ध्यान पर, सब कुछ भूल जाइए।
जैसे हम नींद में जाने के बाद सब कुछ भूल जाते हैं, ऐसे ही ध्यान में जाकर के सब कुछ भूल जाइएगा, तब ध्यान में अनुभूति होगी। अंधकार से प्रकाश में जाइएगा, प्रकाश से शब्द में जाइएगा, और वही शब्द परमात्मा की तरफ खींचेंगे, और वही शब्द परमात्मा से जाकर के मिला देंगे। जैसे आप सत्संग की आवाज को सुन करके सत्संग स्थल पर पहुंच गए, ऐसे ही परमात्मा की आवाज को सुन करके आप परमात्मा तक पहुंच जाइएगा। लेकिन वह राह मंजिल इश्क है, पर पहुंचना मुश्किल नहीं। मुश्किल कुशा है रूबरू जिसने तुझे पंजा दिया। गुरु जो आपको रास्ता बतलाया है, वही रास्ता पर आपको चलना है, और वही रास्ता पर चलने के बाद अद्भुत अंतर की डगरिया जा पर चलकर प्रभु मिलते। दाता सतगुरु धन धन जो राह लखा देते। चलत पंथ सुख होत महा है जहां अझर झरते। अमृत ध्वनि की नौबत जहरत बड़भागी सुनते। सुनत लखत सुख लहत अनुभूति में ही प्रभु मिलते। अद्भुत अंतर की डगरिया जा पर चलकर प्रभु मिलते। सब किसी को यह भजन गाना है। ए लक्ष्मी है की रूपी, बैठ थोड़ी देर बैठो, भजन गाओ, उसके बाद आरती की ओर चलेंगे। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज।